नमस्कार, राम राम, जय गौ माता आप सबको। और साथियों, मैं आज गांव की जो अपने पीछे बैकग्राउंड में आप देख सकते हो ये नाडी है और इस नाडी पे मैं बैठा हूँ। तो अभी पहली 2 बरसातें हुई है, उसमें थोड़ा बहुत पानी आया है और आगे खैर बारिश का मौसम पड़ा है तो पानी तो खैर आ ही जाएगा। तो मित्रों, थोड़ा दिन पहली यूट्यूब वीडियो माते कोई कमेंट आयो तो कोई कन्याकुमारी जी नौमरा है वे कमेंट करियो तो कि जब मैं एक वीडियो डालियो तो कि भाई आज गोपालन एक घाटेरो सौदो है और जो सही प्रोडक्ट है, जो असली प्रोडक्ट है वे लोग लेवनी भी नहीं चाहे और लोग इतना आदि वे चुका है कि नकली खाई खाइन के असली ने भी सक्रिय दृष्टि देखे और प्लस अपना टेढ़ो कोई तरीको भी नहीं है, पैमानो भी नहीं है कि लोग उन माते भरोसो करे। तो वहाँ कमेंट करियो कि भाई बात ये है कि बात असली और उसकी जागरूकता को लेकर नहीं है, मतलब नकली का प्रचार और उस सुनियोजित तरीके से प्रचार हो गया है कि लोग समझ ही नहीं पा रहे अब करे भी तो करे क्या, और उसमें ज़्यादातर उनको जागरूकता भी नहीं है कि वो उसको असली को कंपेरिजन करे। तो मने कहीं कठिन लागो कि भाई ये बात बिल्कुल हची बात की है और बिल्कुल 100% वाली बात मैं सहमत हूँ। और थोड़ा दिनों पहले इनो एक उदाहरण दूँ मैं आपने कि थोड़ा दिनों पहले मने लगे कि आप जो कठिन आप बात करा गौ माता री और गाय रे देसी दूध री, तो कठिन जो एक शहरी क्षेत्र है तो शहरी क्षेत्र बड़ा उपभोक्ता है मतलब दूध रो। गाँव में हालांकि दूध लगभग काफ़ी लोग आज भी गोधन राखे या पशुधन राखे तो वहाँ खुदरो दूध मिल जावे और लगभग अटे प्योरिटी की संभावना ज़्यादा है। लेकिन शहरी क्षेत्र है उठे लोग राख नहीं पावे क्योंकि वहाँ मजबूरी है। तो उन वजह लोग कहीं है कि ज़्यादातर जो दूधिया है या जो तबेला चलावे वाणकनु दूध खरीदे। तो मैं थोड़ा दिनों पहले एक उदयपुर गयो तो उदयपुर गयो जदी मैं एक मारी आँखों देखी घटना है तो मैंने बड़ो सोचना मत मजबूर करियो और लगभग मने लगे कि हर जगह आप लोग भी देखी रहे बोला। मैं कहीं भी हो के कुछ काम गयो तो एक गेस्ट हाउस में ठहरियो तो गेस्ट हाउस में ठहर मैं खाणो खाईने एक रोटी थी तो मने लागो कि एक रोटी मारे कने ज़्यादा बच गई। मारे हाथे एक्चुअली वाइफ कहीं है भातो डाल दियो। मारवाड़ी आदमी है तो मारवाड़ी आदमी हमेशा कटी बाहर जावे, कहीं बाहर की ट्रैवल करे, मतलब गांव गोत्र जावे तो मतलब भातो डाल दिया करे। उनमें आप जानो ही हो मारवाड़ी आदमी है कि पुड़ियाँ करन डाल देवे, जो पराठा करन डाल देवे या मिर्चों कूटो डाल देवे, आलू री फरकी सब्जी डाल देवे या गुड़ डाल देवे। तो इन प्रकार ही तो उन हिसाब हूँ ठीक है बाहर खाणो ज़्यादातर मैं भी अवॉइड करूँ, मारी भी आदत है क्योंकि लगभग मैं होटल इंडस्ट्री हूँ भी काफ़ी काम कर चुका हूँ, टूरिज्म में जुड़ी हूँ। तो मैंने हमारे पूरी सच्चाई देखी उड़ी है कि 99% जो होटलों खाणो है उनमें वो कई दिनों रो डीप फ्रीज में भरियोड़ो वे और कोई फ्रेश नहीं वे। तो मैंने तो वह सच्चाई ध्यान है उन हिसाब है। बाकी और आप लोग भी इन बातों सहमत रहो कि फ्रेश खाना बहुत कम जगह मिले। तो मैं देखियो एक रोटी मार करने बच गई थी पराठो, जन मैं क्यों बारे कोई कुत्तो वगैरह या गाय वगैरह रहे तो दे दूँ मैं बारे। यूँ जो उदयपुरी एक कॉलोनी है, भूपालपुरा नाम की कॉलोनी है, तो भूपालपुरा एक बहुत पॉश कॉलोनी है, मतलब वहाँ बहुत काफ़ी पैसे वाले लोग रहते हैं और अच्छे अच्छे मकान बने। वहाँ पे गेस्ट हाउस था तो उस जगह पे मैं देखा कि बाहर एक बाकी कुत्ता वगैरह तो कहीं नज़र आया नहीं मेरे को। तो एक वो हॉलस्टीन गाय थी, एचएफ गाय थी, वो दिखी तो मैंने कहा जीव समझ के, हालांकि मैं उसको गौ माता नहीं मानता हूँ क्योंकि वो अपनी संस्कृति रो अंग भी नहीं है। एचएफ जर्सी वगैरह अपनी जो देसी गौ माता है उनको गौ माता कहूँ तो वो है भी, बाकी ये है भी नहीं। लेकिन एक जीव समझ के भी आप एक मतलब एक आप में दया भाव है तो ठीक है रोटी दे दो। तो मैं देखियो यदि मैं रोटी दे तो उन गाय रो धनी आयो मोटरसाइकिल लेन और उन गाय ने हिलो पाड़ियो वह गाय विने लारे लारे बीर रेगी रवाना वेगी। तो मतलब दूध काढ़नो टाइम हो, सुबह रो जल्दी रो टाइम हो, मतलब अड़ो 7-1 बजे आड़ पाड़ो टाइम हो। तो मैं देखियो कि बाल अब जो मुझे ये लगा कि भाई ये अब ले जाके दूध निकालेगा और फिर वापस छोड़ देगा, दिन भर डोलती फिरेगी और रात में तो इसने छोड़ी थी तो तब ये सुबह लेना आया। और ये जो गाय है वो कैटल फीड के लालच में ये इसके पीछे पीछे जा रही है कि खाने को मिलेगा। ज़्यादातर यही होता है, कैटल फीड खिलाते हैं और उसके चक्कर में वो फिर वो उनकी आदत पड़ जाती है कि भाई वापस अपने घर पे जाना और दूध निकाल के वापस इसको छोड़ देगा। और वो दूध अब कौन पिएगा भाई? वो दूध तो आप शहरों के लोग ही तो पियोगे,
वो क्या दूध का कोई बाहर थोड़ी वो नाली में थोड़ी गिराएगा, आप शहरों के लोग ही तो पियोगे। तो मने यूँ लगे कि भाई आप लोग ने जागरूक रहना चाहिए कि अड़ा जो दूधिया है जो को जर्सी एचएफ वगैरह रखे या भैंसियाँ रखे तो मानो दूध आप क्यों लेवो, और जब आप दूध लेवो तो आप गौ माता को बचाने की बातें मत करो। ये डबल स्टैंडर्ड तो चलने वाले नहीं है, सीधी सी बात है। एक तरफ आप एचएफ के और जर्सी के दूध पी रहे हो और आप जय गौ माता या गायें बचाओ की बात करो, तो ये मन लगे कहीं ना कहीं आपकी कथनी करनी में फ़र्क है। और आ लोगों ने जागरूक रहनी बहुत ज़रूरत है, क्यों कई लोगों ने ज़्यादातर मैं देखियो इन वास्ते शहरा लोग भी काफ़ी मैं देखियो कि उनमें जागरूकता नहीं रहने के कारण वे भी दोषी नहीं है, क्योंकि जो वाने दूधियो आए जो दूध देवे वो दूधियो वाने तो कुछ अलग बात कहवे, और जबकि कोई भी मतलब मैंने देखा है कि लगभग 100% ही मान लो आप, किसी ने भी जाकर ये नहीं देखा कि जिस जगह से मेरा दूध आ रहा है वो कौन सी गाय है, कौन सी भैंस है या क्या कौन सी नस्ल की है, बस वो दूधिये पे ब्लाइंड फेथ कर लेते हैं। तो ऐसा तो चलने वाला नहीं। आप मतलब हमेशा तो नहीं जा सकते हो, मानता हूँ मैं इस चीज़ को, हमेशा आप नहीं जा सकते हो, चेक भी नहीं कर सकते हो, लेकिन कम से कम नहीं तो महीना में एक बार तो जाए ना। आप देखो कि जो शहर में तबेला चला रहा है उसकी गायें किस कंडीशन में है, कौन सी नस्ल की गायें हैं, कैसे वो रख रहा है, वो शहरों कूड़ो कचरो मेलो खाई और वे गायें वो आपने लगे कि ताज़ो दूध फ्रेश दूध है और आप ले रिया हो कि आई एम हैविंग फ्रेश मिल्क, तो आ बात चलने वाली नहीं है। और जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो कहीं न कहीं मुझे ये लगता है कि जागरूकता तो है, लेकिन इन चीज़ों का दुष्प्रचार जो ये नकली फर्जी चीज़ें इनका प्रचार एक सुनियोजित तरीके से हो गया है, और अपने देसी गाय जो दूध है उन लोग मतलब ध्यान ही नहीं है लोगों ने, तो उन वजह लोग उन्हें अपना ही नहीं पा रहा। तो अगर आप वास्तव में देसी गौ माता री सेवा करनी चाहो, क्योंकि आप शहर में हो तो आप पर्सनली तो सेवा कर नहीं सको, तो आप यूँ कर सको कि भाई देसी गाय जो को राखे, जो भी तबेला संचालक है उससे आप दूध खरीदो, तो कहीं ना कहीं वो देसी नस्लों को बचाने में आपका योगदान ही है। आप जर्सी का मत खरीदो तो ये आपका योगदान ही है। तो मतलब इस प्रकार से आप गौ सेवा अपने घर में, अपने फ्लैट में, आप भले 5वें या 10वें माले पे रह रहे हो, कहीं बॉम्बे जैसे शहर में, तो वहाँ पे अगर आप चाहते हो तो गाय नहीं रख सकते हो, लेकिन आप सहयोग उस प्रकार से दे सकते हो कि जहाँ जिस व्यक्ति से आप दूध खरीद रहे हो उस पर जाकर चेक करो कि देसी गाय का दूध है और वो गायों को किस प्रकार से रखता है। क्योंकि सोशल मीडिया पे मैं कई बार देखता हूँ जो जैसे ये अपने वीगन जो लोग होते हैं ना, मतलब एनिमल प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं खाने, चाहे वो मतलब मांस तो है ही है, मांस के अलावा जैसे दूध भी नहीं लेना और पनीर या मिल्क प्रोडक्ट कुछ भी नहीं। उन मतलब वो ये कहते हैं कि भाई गायों पे या पशुओं पे बहुत अत्याचार होता है डेयरी में, और वो जो जैसे बछड़े या बछड़ी का हिस्सा वो निकाल के, तो वास्तव में मैं उनकी इस बात से सहमत हूँ। हालांकि उनकी पूरी बातों से मैं सहमत नहीं हूँ, लेकिन इस बात से ज़रूर सहमत हूँ कि आज डेयरी इंडस्ट्री की वजह से हमारे जो गोदन पे है वो अत्याचार हो रहा है, और इस अत्याचार को करवाने वाले आप और हम लोग ही है। कोई क्योंकि जब आप तो खरीदना नहीं बंद करोगे ऐसे लोगों से, तब तक ये सुधार होने वाला नहीं है। और आपको लगता है कि भाई आपने पैसे देकर खरीदे और आप इस पाप में भागी नहीं हो, तो ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सहयोग कर रहे हो। जब आप जैसे वो अत्याचार कर रहा है, बाहर छोड़ रहा है, उसको खाने को कुछ नहीं दे रहा है, और फिर आपको लगता है कि भाई आप तो फ्रेश दूध ले रहे हो पैसे देके और आप सही हो, तो सही नहीं हो आप, क्योंकि आप सपोर्ट कर रहे हो। आप जैसे कस्टमर है तभी तो उस जैसे वो लोग पैदा होते हैं और वो ऐसे इस प्रकार से अपनी गायों को रखते हैं। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि भाई आप इस मतलब मेरे वीडियो के माध्यम से मैसेज देने का प्रयास कर रहा हूँ कि भाई आप लोग जागरूक हो और आगे इन वीडियो ने शेयर भी करो, और जो नया व्यूअर्स है तो प्लीज़ इन्हें आप चैनल ने सब्सक्राइब करना मत ही भूलो और मैंने सपोर्ट करो। और आपका जो विचार कहीं है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मैंने ज़रूर बताओ, बहुत खुशी वेला। धन्यवाद। राम राम, जय गौ माता साथियों।